राहुल जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे इष्ट श्री बांके बिहारी जी हैं, लेकिन जब कोई अत्यंत पीड़ा या कष्ट होता है तो सबसे पहले बाबा हनुमान जी महाराज का स्मरण आता है। क्या मैं ऐसे में कोई अपराध तो नहीं कर रहा? साथ ही धन लाभ के लिए आजकल सोशल साइट्स पर तमाम प्रकार के टोने टोटके होते हैं, तो वो सब कार्य भी। इस बात कोई आप अनन्य भगत थोड़ी हो। आपके ही शब्द से अगर आप अनन्य भगत हो तो प्राण चाहे निकल जाए, किसी और का शब्द कैसे याद आ सकता है? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, टोने टुटके तो बात जाने। प्रेम जानते हो किसी के? बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे दूर। तो साधारण भक्ति की साधारण भावनाएं ये तो चलेगा, लेकिन आप अनन्य शब्द बोलते कि बांके बिहारी के अनन्य, तो फिर नहीं, फिर कड़ुआ फिर हम बोल देंगे कि पातिव्रत धर्म व्यभिचारिणी में बहुत अंतर होता है। नहीं समझ में आता? पातिव्रत धर्म और व्यभिचारिणी में बहुत अंतर होता है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति और व्यभिचारिणी भक्ति में बड़ा अंतर होता है। जहां जैसा दांव लगा वहां वैसा खेल गए तो भक्त थोड़ी है। भक्त की स्थिति तो ये कि अगर हमारे इष्ट से बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता तो चाहे हमारे सर्वस्व का नाश हो जाए, हम किसी और से नहीं। एक बार एक कथा है कि उपमन्यु जी छोटे थे, बालक थे, ब्रह्म ऋषि पुत्र हैं। तो किन्हीं बालकों के साथ दूसरे ऐसे ऋषि के यहाँ गए जिसके यहाँ जजमान के द्वारा सब सुविधा दी गई थी। तो वहां उस ऋषि पत्नी ने उनको गाय का दूध पिलाया। बड़ा मीठा लगा, कभी पिया नहीं था। घर आए और माँ से कहा मुझे दूध पिलाओ गाय का। तो उनका गाय उसके पास होती जो जजमान को पांडित्य आदि कर्म करते हैं। हम लोग तो ब्रह्म ऋषि हैं, किसी के लिए हम तो जंगल के जो फल फूल हैं उन्हीं से जीवन गुजारा करते हैं। उनका नहीं, हमें दूध चाहिए। बच्चा थे, बहुत रोने लगे। तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके पानी मिलाकर ये दूध है पियो। जब उन्होंने पिया तो उनका नहीं, मैंने गाय के। तो उनका भी सुन, तो ब्रह्म ऋषि का पुत्र है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लेती, न तेरे पिता लेते हैं, तो तुझे गाय का दूध ऐसे नहीं मिलेगा। जा भगवान शंकर की आराधना कर और उनसे कह, तो तुझे क्षीर सागर से दूध का संबंध बना देंगे। तो केवल दूध पी के रहना, लेकिन क्षीर समुद्र का पी के। भगवान शंकर से मांग जाकर। और मंत्र दिया, उपदेश। ये महाभारत की कथा है। मंत्र दिया, उपदेश दिया। वो एक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ उठा करके निरंतर माता के द्वारा दिया हुआ मंत्र, कुछ ही समय हुआ आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हुए। पर उनकी परीक्षा के लिए ऐरावत हो गया नंदिकेश्वर, महादेव हो गए देवराज, और अम्बा हो गई सची, और समस्त पार्षदगण शिव पार्षद वो हो गए देवता। और कहा वरम ब्रूहि, वरदान हो, क्या चाहते हो? तो आंख खोला, बालक ही थे। तो उनका देवराजेंद्र, मैंने तुम्हारे लिए तपस्या नहीं की, प्रणाम मेरा स्वीकार करें, क्योंकि आप त्रिभुवन पति हैं। आप सादर वापस लौट जाएं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब चूंकि महादेव ही हैं तो हिम्मत ऐसी वही बोल सकते। बोले महादेव में क्या ऐसा जो मैं नहीं दे सकता? आप उनके पीछे क्यों पड़े? आपको जो चाहिए मैं आपको देता हूं। तो उनका सावधान, पहली बार हमने प्रणाम किया था, आप अतिथि की तरह सामने थे। दोबारा आप हमारे इष्ट के प्रति लघु शब्द बोले तो आप हमें ऐसा मत समझना, मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, मैं तुमको भी भस्म कर सकता हूं अभी। इतना पावर भजन का देख लो। 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया राजा परीक्षित को, 7वें दिन तक्षक डसेगा तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नहीं काट पाए। अब वो देवता हो तो डर जाए। भगवान शिव तो फिर शुरू कर दिया भगवान शिव की निंदा कि कपालों मुंडों की माला पहनते हैं और चिता की भस्म लगाते, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? तो तुरंत हाथ में जल लिया, घोर मंत्र का उच्चारण किया। अघोरेभ्यो घोरभ्या घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्रूपया। जो मंत्र पूरा नहीं होने पाया, नंदिकेश्वर प्रकट होकर रोगे, इष्ट मंत्र से इष्ट पर प्रहार कर रहे हो। जब आंख खोल के देखा तो भगवान शिव, अम्बा और समस्त भगवत पार्षद। तो उनका जय जय प्रभु। बोले मैं तुम्हारी ये परीक्षा ले रहा था कि तुम इष्ट निष्ठा में हो कि नहीं। जाओ आज से अजरश्चय अमरश्चय, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और क्षीर समुद्र से रोज तुम्हारे पास दुग्ध आएगा और उसे तुम पियोगे। पर इष्ट अनन्यता से बात बनती है। तो जिस इष्ट को पकड़े
उसके अनन्य हो जाए, फिर और रूप रख करके कोई हमारा काम बनाना चाहे तो हम नहीं। हमारा काम बने तो हमारे इष्ट से बने, और बिगड़े तो पूरा बिगड़े, ऐसी भावना बनाए तो जीत जाएगा माया पर। माया पर जीत, नहीं तो फिर बहुत विचित्र है। जब जरूरत पड़ी तो जिसके आगे जरूरत पड़ी तो वो कोई भक्त नहीं है, वो कोई प्रेमी नहीं है। हाँ नहीं, बनिया का व्यापार जैसे जहाँ दांव लगा वैसे कर लिया। ऐसे आप अनन्य बोले ना, बिहारी जी के अनन्य, अनन्य शब्द से हम बोले। और ऐसे जब मनावे राम जी भजो, जब मनावे श्याम जी भजो, तो भैया लगो तो किसी तरह प्रभु में, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन प्रेम की जब बात आती तो उसमें नहीं चलेगा। ठीक है जी। टिलेश जी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपके बताए मार्ग पर चल रहा हूँ और मांस मदिरा का पूर्णतः त्याग कर दिया है। आपको गुरु मानकर नित्य राधा नाम का स्मरण करता हूँ। महाराज जी, आपका सत्संग सुनते सुनते मन में लालच पैदा हो गया है राधा नाम का, प्रभु श्री कृष्ण का और आपका। ये लालच मुझे प्रिय लगता है। प्रभु आप मार्गदर्शन करें, क्या ये लालच बंधनी है और ये लालच बढ़ता ही रहे, लालच कभी छूटे ना, तभी मंगल हो जाएगा भाई। अगर राधा नाम जपने का लालच हो जाए, भगवत प्राप्ति का लालच हो जाए, साधु समागम का लालच हो जाए, तो बाजी मार ले गए, जीत गए, फिर हम जीत जाएंगे। ये लालच बढ़ना चाहिए और ईमानदारी से बढ़ना चाहिए, और खूब नाम जप करो, कभी लालच छूटे ना, और बढ़ता चला जाए तो सीधे भगवान से मिला देगा। ये लालच भगवान से, ये लालसा, ये चाह भजन की, भगवत प्राप्ति की, संत समागम की, ये बड़े पुण्य से, बड़ी कृपा से होती है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब पुण्यों के पुंज समूह एकत्रित होते तब संत समागम, और संत समागम का फल संस्कृति का अंता, आवागमन चक्र का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा देना। तो आपकी राधा नाम में प्रीति हो गई तो बहुत कृपा है, राधा नाम जपने की चाह हो गई, बहुत कृपा है। आपने गंदे आचरण खान पान छोड़ दिया, ये सब कृपा है। अब ये कि कुसंग में फंसकर कभी पुनः गलत मत कर लेना, तो ये लालसा आपको आगे पहुंचा देगी जहां पहुंचाना है ना। देखो, ये भगवत प्रीति अंदर पैदा कर देगी। जितना राधा 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 नाम जप करोगे उतने शुद्ध ज्ञान होता चला जाएगा, और आपको गृहस्थ में रहते हुए संत बना देगी। संत स्थिति का नाम है। मान लो पैंट शर्ट पहने हो, अंदर से आपके अंदर साधुता है तो आप संत हो, और भेष संत का है, वही रुपया पैसा खान पान संसार, तो संत है। संत स्थिति का नाम है। खूब नाम जप करो और ये लालसा बढ़ाते रहो। ये अपराध नहीं, ये बड़ा लाभ है, पुण्य लाभ है। बड़े पवित्र हृदय के हो, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी तब ये बात आई है। नहीं लालसा होती भोगों की, रुपयों की, संसार की, नाम की, संतों की, भगवान की लालसा है तो कृपा पात्र जनों में होती है जी। सोनम जी, पटना बिहार से। महाराज जी, मैं भगवान को भोग नहीं लगा पाती हूँ कि सारा चीज अपवित्र है, भगवान लायक नहीं है। भगवान का नाम जपते हुए और भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ, ये सोचती हूँ, प्रगट में भोग नहीं लगाती। नहीं लगाना चाहिए। ऐसे कैसे, तो तुम भी मत पाओ। जब हमारे भगवान लायक नहीं तो हमारे लायक कैसे हो जाए। तो ऐसा नहीं सोच, इतना ऊंची सोच मत रखो कि गिरा दे। भगवान जैसी भी परिस्थिति में जो भी हमें दिया है, हम बिना भोग लगाए कैसे पा सकते हैं। हम अपने प्रभु को पवाएं, भगवान को पवा के पाएं। वैसे नहीं कि हम भोग न लगाएं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। बाहर ना ये दाग लगाने का मन होता है, वो लोग झूठा करके ये देते हैं मेरे तरफ। ऐसा मतलब घर में नारियल पानी भी झूठा कर। महाराज जी, जैसे कहीं आजकल महाराज जी अपवित्रता तो है ही है, कहीं जैसे होटल आदि में भी जाओ तो वहां भी ऐसा लगता है कि अपवित्रता है, या घर में कह रहे नारियल का भी और लगा रहे हैं तो उसमें भी ऐसा लगता है कि झूठा कर दिया इसने। हमारी बात समझो, हमारे हाथ में जो आया, अब जैसे एक नारियल है, उसमें कोई पी के हमें दे तो हम उसे मानेंगे कि भोग नहीं लगा सकते। लेकिन पहले हाथ से देखो, इतना सूक्ष्मता से नहीं देखना है। नारियल, उसमें भी भगवान देखो ना। नारियल हमें मिला, काट के उसने दिया, उसमें स्ट्रो लगा दिया, यहां भगवान बैठे, भाव में भगवान है ना। आए पैसा तो भाव से जाता है। हाँ, भाव से लगाते हैं महाराज जी, लेकिन उनके पास में से रखते नहीं, बस ऐसे। नहीं, उनके पास भी हमको लगाना है। अगर हम गिलास में डाल लिए तो हमारा गिलास अमनिया रसोई हो गई, समझो। हमारे जैसे हम रोटी मांग के लाते थे भिक्षा में, तो सबको अमनिया थोड़ी देता था,
खाई पी जा रहे, हमें दे दी बाबा जी। तो हमारी झोली अमनिया है, हमारी झोली में जो आ गया वो अमनिया है, था अपने थाल में डाला और ठाकुर को पवाया कि ठाकुर जी पाओ, जो हमारे पास है वो ठाकुर जी को पाओ। ऐसे भाव, ठाकुर जी कोई और थोड़ी है, हम उन्हीं के बच्चे हैं और उन्हीं का रचा हुआ संसार है, तो कोई और। अब ऐसे देखो तो शहद बहुत पवित्र माना जाता है और देवताओं के भोग में लगता है, और मुंह में लगा के आती है वो मक्खी। इसीलिए महाराज जी ना शहद भी हमको अच्छा नहीं से तुम्हें भगवान ही से ना हो जाए। अरे सब कुछ भगवान बने हुए बावरी, पदार्थ भी भगवान बने हुए और पदार्थ भोक्ता भी वही बने हुए हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। नहीं तो परेशान हो जाओगे ऐसे ऐसे सोच सोच के। अब फूल कैसे चढ़ा हुए उसमें तो पहले से भौरा मक्खी सब बैठ चुके हैं। अब दूध कैसे भोग लगाऊं क्योंकि बछड़ा पहले पी चुका है। नहीं मतलब अब अगर हम ऐसे सोचते 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 तो हमारा दिमाग चौपट हो जाएगा, भोगे लगे पूजा नहीं होगी ना। ऐसे नहीं सोचते हैं, जो हमारे पास आया उसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और फिर पाते हैं हृदय में भी भगवान बैठे हुए और भाव में भी भगवान बैठे हुए। श्वेता व्यास जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी चरण वंदन। महाराज जी जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये हमारे अंदर कैसे उतरे महाराज जी? जो समर्पण हो जाएगा, समर्पित हृदय में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, प्रीतम का कृपा प्रसाद दिखाई देता है। अहंकार देहाभिमानी को अनुकूलता प्रतिकूलता का भान होता है। तो जब तक हमारी शरणागति पुष्ट नहीं होती, हमारा अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो जाता, तब तक ये वाणी से हम भले कहें जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये हृदय में नहीं होगा। अनुकूलता में तो हृदय राजी होगा, बड़ी कृपा, लेकिन प्रतिकूलता में ऐसा लगेगा कि भगवान की कृपा नहीं है और हमारा हृदय क्षोभ को प्राप्त हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए हम खूब नाम जप करें, सत्संग सुने और प्रतिपल प्रभु की शरण में हैं ऐसा अनुभव करते रहें, और प्रतिकूल अनुकूल दोनों में भगवान का कृपा प्रसाद देखें। अनुकूल है तो दुलार कर रहे हैं, प्रतिकूल है तो कृपा कर रहे हैं, तब ये आएगा कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं तो बहुत कठिन है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता, पर उसको अच्छा लगता है जो प्रतिकूलता में भगवान का विधान देखता है। कैसे अच्छा लगता है? जैसे हमारे शरीर में कोई विषैला फोड़ा हुआ है, अब हमें पता है कि चीरा लगेगा, कष्ट होगा, महीनों सैया में पड़े रहेंगे, पर हम पैसा दे के एक अंतर में खुशी होती चीरा लगाने की। यद्यपि दुख भोगेंगे महीना भर, पर एक अंतर में खुशी होती है कि सदा सदा के लिए पीड़ा नष्ट हो जाएगी, ये दुख नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिकूलता यद्यपि पीड़ा देगी, परेशानी है, पर एक अंतर में खुशी है कि हमारा कोई पाप भगवान विधान करके नष्ट कर रहे हैं, मैं सदा सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा। इसलिए प्रतिकूलता उसे बाधा नहीं पहुंचा पाती। जैसे हम जानबूझकर कहीं कोई ऑपरेशन कराना हो तो पैसा देते हैं और अच्छा डॉक्टर मिल गया, ऑपरेशन तिथि निश्चित हो गई, तो हमें एक खुशी भी होती है, पर होना कष्ट ही है। ऑपरेशन में कष्ट होगा, उसके बाद महीनों कष्ट भोगेंगे, पर एक खुशी है कि निपट गया। ऐसे ही प्रतिकूल प्रारब्ध जो अशुभ कर्म का था निपट गया, भगवान बड़ी कर, उसे हम भोग रहे हैं कष्ट में, पर एक खुशी है निपट गया, क्योंकि मेरे प्रभु ने विधान करके भेजा, मेरे पापों का नाश होगा, अब मैं मंगल भवन प्रभु को प्राप्त होऊंगा। ऐसा भाव रखा जाता है। समझ पा रहे हैं आप जी? श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, कल के सत्संग में अभक्त संग, अभक्त चर्चा, अभक्त संभाषण को निषेध किया गया था। गुरुदेव, स्कूल कॉलेज में हम कैसे ऐसा व्यवहार करें? कर सकते हैं। जो बच्चा हमसे मनमानी वार्ता करना चाहता है, हम मौन धारण करें, बात ही नहीं करें। जरूरी थोड़ी कि हम पर कोई किसी का शासन हो कि हम बात सुने, बात करें। वो गंदा कर रहा है तो मैं गंदा ही करूं, वो गंदा बोल रहा है तो मैं सुनूं, वो गंदा आचरण की प्रेरणा कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हम भी तो स्कूल में पढ़े, सबसे अलग अपना बस्ता लिए चले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़े, कोई हमारा दोस्त ही आज तक नहीं हुआ। स्वभाव में था असंग रहना, वो पूर्व जन्म का होगा,
असंग रहना। तो किसी से ऐसी कोई वार्ता, मान लो जैसे हमारा दोस्त भी हो कोई, तो हमको उसको शिक्षा देनी चाहिए कि आप गंदी बात करोगे तो हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, और जो अगर गंदी चेष्टाओं को तो फिर हम आपका साथ नहीं करेंगे। तो आप इतने समर्थ बनो कि लोग आपकी बात मान करके आपसे दोस्ती करें। इतने गिरो मत कि उसकी गंदी बात के लिए तुम उसकी दोस्ती में गिर जाओ। समझ रहे हो? हाँ, तुम भगवान के अंश हो, नाम जप करते हो, तो देखो गंदा व्यक्ति उतना हमको नहीं गंदा कर सकता जितनी गंदी वृत्ति हमको गंदा करती है। क्योंकि व्यक्ति तो बाहर है, वो बाहर से गंदगी डालेगा, हम ना लें, लेकिन वृत्ति हमारे अंदर है, वो हमको गंदा कर देगी। व्यक्ति का गंदापन हमको उतना गंदा नहीं कर सकता जितना वृत्ति का गंदापन है। अब अंदर ही वो गंदी बात है तो कैसे बनेगी? ठीक है, पहले अंदर के अभक्त को छोड़ो, अंदर जो आपको गलत शिक्षा दे रहा है उसको छोड़ दो, तो बाहर की आपके सामर्थ्य आ जाएगी। सच्ची कहते हैं, अगर आप सच्चे हो ना तो लोग आपसे बात करने में डरेंगे, कभी कोई मजाक नहीं करे। स्कूल पीरियड में ऐसा था स्वभाव कि गर्दन नीची ऐसे गए वैसे, क्योंकि घर में शाम टाइम भागवत होती थी तो सब बैठ करके तो वो सब सुना गया था और पूर्व का संस्कार, तो कोई मजाक कभी हमसे नहीं किया, कोई हमारे गले में हाथ डालकर दोस्त बन के नहीं चला। बस यही जन्मभूमि का नाम लिया जाता और हमारे जाति का नाम लिया जाता कि वहां का वो आ रहा है पंडित देखो, बस। क्योंकि परमाणु मिलने चाहिए ना। अब जब आपस में परमाणु मिले तभी तो प्यार हो। हमारे परमाणु श्री जी से मिले, प्रियालाल से मिले, संतों से मिले, तो देखो बाबा जी बन गए। तो इसलिए बाबा जी तो बनना नहीं, पर एक अच्छे गृहस्थ बनने के लिए हमको ब्रह्मचर्य भी ठीक रखना है, हमको अपने संयम नियम से रहना है। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। गलत दर्शन, गलत चिंतन और गलत क्रिया ये नष्ट कर देती है। और अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ठीक है, अच्छे बच्चे बनो। अभी भगवान की बड़ी कृपा है कि आप साधु संग में आए हो, आप कुसंग से बचना चाहते हो, तो बाहर का कुसंग तो छोड़ो, अंदर का भी कुसंग छोड़ दो। बाहरी कोई हमें नहीं गिरा सकता जितना घर का गिराता है। ये घर के दुश्मन है, इनको थोड़ा रोको। नाम जप करो, जब मन गलत बात के लिए कहे तो राधा राधा राधा, हे प्रभु, हे करुणामय, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, मुझे सामर्थ्य दो। पक्का वो सामर्थ्य देंगे। उन्हीं के पुकारने से बचकर साधु मार्ग में चला जाता है, अपने में कितनी सामर्थ्य है। ठीक है जी। आदित्य जी चंडीगढ़। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दीक्षा से कुछ समय पूर्व जब प्रभु अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दीक्षा के कुछ समय बाद तक अंदर गुरुदेव और स्वयं में एक अभेदता की स्थिति का अनुभव होता है कि अब ये शरीर पूर्ण रूप से सदगुरुदेव भगवान का है और मैं नहीं रहता, सिर्फ आप ही आप दिखते हैं। पर जब धीरे धीरे समय के साथ अपराध बनते हैं तो आप नहीं, मैं ही मैं दिखता है कि कैसा मैं मलिन। किसका अपराध नहीं होता, उसमें बात समझनी है कि प्रारंभ में किसी भी साधक को भगवदा आकर्षण खींचता है और जहां वो शरण में हुआ तो उसे छोड़ दिया जाता है कि अब अपने पैरों से चलो। जैसे छोटे बच्चे को माँ पहले गोद में लेके चलती, फिर पकड़ के चलाती, फिर पीछे पीछे चलती और आगे आगे चलाती, फिर छोड़ देती, तो चलना आ गया है अब सीख। ऐसे ही भगवदा आकर्षण भजन मार्ग में बढ़ाने के लिए पहले प्रभु की तरफ से होता है, वो कोई साधना का नहीं होता। बड़ा एक आनंद, एक मस्ती, एक धाम में आने की मस्ती, एक वैराग्य, ऐसे अलौकिकता, और थोड़े दिन बाद वो सब गायब हो जाता है। फिर आपको चलना पड़ेगा उस रस की प्राप्ति के लिए, आपको नियम से चलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, व्यथा को सहना पड़ेगा। उसमें अपराध की भावना नहीं करते। ये तो प्रभु ने हमको मार्ग दिया है। हम लोगों को पहले माया ने फंसा रखा है, तो अब भगवान कृपा करके भगवदा आकर्षण दिए। अब इसके बाद तुम चलो, तुम्हारा नशा बन जाए, नाम जप करना, लीला गायन करना, सत्संग सुनना, भगवत मार्ग। ऐसे सबको होता है कि पहले जो भजन में सुख मिलता था वो अब नहीं मिलता है। उसका कारण है कि पहले भगवदानंद कृपा से मिला था, अब आगे बढ़ो।
अब आगे सही ढंग से चलोगे तो वही स्थिति आ जाएगी। कि आपके साथ चलना है, आपका अनुभव हो हर पल की, मतलब आप हर साथ हो एकदम। तो ये जो नाम और मंत्र है ना, ये हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारा स्वरूप है। हम हर समय अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं। जब नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो मानो मैं गुरु के सानिध्य में, हर समय गुरु मेरे साथ है। मेरा हृदय गुरु में है, मेरे प्राण गुरु हैं, मेरा दिमाग गुरु में है। गुरु जी आके बस गए हृदय में, क्योंकि नाम मंत्र उपासना मार्ग सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। यही गुरु का स्वरूप है। हमारे समीप बैठना मतलब हमारा सानिध्य उत्तम नहीं है, हमारी बात पे बैठना उत्तम सानिध्य है। इस बात को समझना। जो हमारे वचनों पे बैठ गया वो निकुंज पहुंच जाएगा। हमारे पास रह रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे, तो आप हमारे मित्र नहीं हो, आप हमारे समीप नहीं हो। लाखों कोस दूर हो, हमारी बात पर बैठे हो। जैसी आज्ञा वैसा मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूं, जहां हम जाएंगे वहीं उसको जाना है, क्योंकि अनुसरण कर रहा है ना। तो वो यही गुरु का सानिध्य है। भाई किसी भी गुरु के सानिध्य में कोई निरंतर नहीं रह सकता। जो पास है वो भी नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ समय व्यवहार में है तो आप सेवा कर लो, इसके बाद हमारा एकांत का समय है, हमारी सिटकिनी बंद, हमारा अलग। तो हर समय तो नहीं रह सकते। शौच स्नान सब क्रियाएं हमारी दिनचर्या है, अलग दिनचर्या। तो सानिध्य तो कुछ क्षणों का रहता है, किसी को घंटा भर, किसी को 2 घंटा, किसी को 6 घंटा, बकाया इससे ज्यादा सानिध्य तो नहीं रहता। तो वो फिर हर समय कैसे हमारे सानिध्य में? हमारा जो उपदेश है, हमारे जो आचरण उनको बताए हुए, जो जप है, जो पाठ है, उसी में लगो। ऐसे आप लगो तो आपको भी सानिध्य तो प्राप्त है। सानिध्य का मतलब होता है उनकी आज्ञा पे चलना। ठीक है जी। और अपराध की भावना मत करो, नहीं, इससे मन बहुत हे हो जाता है। हम किसी का दोष दर्शन न करें, किसी की निंदा न करें। जब हम भजन करते हैं तो हम किसी की निंदा क्यों करें? भगवान सबको चला रहे हैं जैसा चला रहे हैं। तो अपराध इसी में बनता है, अपने में गुण भाव आना, दूसरों में दोष दर्शन होना, इसी से अपराध बनता है। तो इस बात को मत समझो। तुम में जो गुण है वो गुरु कृपा से है, उनमें जो दोष है वो प्रभु की शरण में नहीं है, माया में है, इसलिए दोष है। जब कृपा होगी तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ऐसे सोचा जाता है। अगर ज्यादा दया लगे तो भगवान से प्रार्थना करे कि इनके दोष हरण कर लो, इनको भी महात्मा बनाओ अंदर से, इनके अंदर भी सद्बुद्धि प्रदान करो। ठीक है। कभी कभी दूसरे को देख के ऐसा लगता है वो बहुत बेकार है, मगर जब उससे मतलब नेक्स्ट डे स्वप्न में आते हैं तो लगता है वो बहुत महात्मा हो चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ये तो देखो, ये सब मनोराज्य है। अभी जो देखने का दृष्टि चाहिए वो है नहीं। जब देखने लायक दृष्टि होगी तभी सब विचार खत्म हो जाए। क्योंकि जब हम दृष्टि से देखते हैं ना, तो एक परमात्मा ही परमात्मा है, और जब माया की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं गुण है कहीं दोष है। तो ये देखना ज्यादा खास नहीं है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण उभय न देखी, देखी स्वाविवेक। दोनों को न देखे, न गुण देखे न दोष, परमात्मा तत्व को देखे, तो बहुत जल्दी साधना आगे बढ़ जाएगी। राघव रघुवंशी जी। श्री हरिवंश महर्षि श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु के चरणोदक की महिमा महाराज जी एक बार समझ। हाँ, प्रगट में बहुत महिमा है, और जीवन में महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चरणोदक अनिवार्य है, निज अनुभव। तो जितने भी महापुरुष हैं, कोई ऐसे थोड़ी अपने चरण धुलवा लेंगे। तो हम चरणोदक कैसे प्राप्त करें? चतुराई रखनी है ना। तो जितने भी ब्रजमंडल में महापुरुष हैं वो सब राधा कुंड कभी न कभी गए होंगे, और चरण उसमें पधराए होंगे, मानसरोवर गए होंगे, नहीं? तो हम अगर राधा कुंड का जल रोज 1 बूंद 2 बूंद पाए तो हमारे संत का चरणामृत पान कर रहे हैं। मानसरोवर का पाए तो हंसा। अच्छा, इस ब्रजभूमि में कहीं न कहीं चरण पड़े होंगे, थोड़ी रज लेकर के जल में मिलाकर वो चरणामृत अगर ऐसे प्रगट में धुलवा के दे दें तब तो हो भाग्य, नहीं तो ये पक्का चरणामृत है, सब संतों का चरणामृत है। कोई ऐसा ब्रज में वास करे और राधा कुंड स्नान न किया हो, मानसरोवर स्नान न किया हो, मानसी गंगा स्नान, ऐसा नहीं, तो वो सब चरणामृत है बड़े बड़े महापुरुषों का, जिनको आप जानते भी नहीं, वो भी सब वहाँ। तो हमें लगता है इन कुंडों का जल एकत्रित कर ले
और एक एक दो दो बूंद रोज पाता रहे, उसी में जल मिलाता रहे तो बढ़िया सब संतों का चरणामृत मिलता रहेगा। और प्रगट में अगर कोई गुरुदेव कृपा कर दें तो कर दे, नहीं तो प्रगट में प्रायः जो भजनानंदी संत होते हैं न चरण छूने देते हैं और न चरणामृत, क्योंकि दैन्यता रहती ना कि हम इस काबिल नहीं हैं। जैसे अब कोई कहे कि चरणामृत आप अपना दे दो तो बड़ा हृदय में क्षोभ होगा कि हम इस काबिल नहीं कि अपना चरणामृत। हाँ, संतों का चरणामृत पीना चाहिए, कहीं मिले तो हमको भी दे दो, लेकिन ये भाव थोड़ी आएगा कि हमारा चरणामृत ले लो, ऐसा कभी भाव नहीं आएगा। तो हमको अपनी चतुराई से लेना है चरणामृत। बड़े सौभाग्य से मैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ और उनके चरणोदय हमें मिले थे। प्रश्न मेरा उसी दिन से था कि आपसे हमें जरूर। हाँ, अगर गुरु कृपा करके चरणोदक दे देना तो फिर गुरु चरणामृत, गुरु उच्छिष्टामृत, गुरु चरण रज, ये जीव का परम कल्याण करती है। ये हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति प्रकाशित करती है। पक्का बिना चरणामृत के अपने लोग तो वैष्णव लोग तो जीवन ही नहीं है। हरि चरणामृत और हरि के निजजन गुरुजन का चरणामृत, यही पहले जवान में वही जाता है। जितने भी सच्चे मार्ग के पथिक होंगे तो सबसे पहला काम होता है मुख में चरणामृत जाएगा, तब और बात होगा। चाहे प्रिया प्रीतम का चरणामृत, चाहे गुरुदेव का, एक ही बात है, एक ही बात है। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, इष्ट का चरणामृत, गुरुदेव का चरणामृत एक ही बात है। तो चरणामृत बहुत मंगलमय, चरण रज लगावे और उनकी जूठन मिल जाए, फिर क्या कहना, निहाल हो गए, सौभाग्य प्राप्त हुए। हाँ, नहीं, बहुत संत जन कृपाल होते हैं, समर्थ पुरुष होते ना। जैसे आचार्य कोटि के महापुरुष हैं वो तो कृपा करते हैं, और जैसे अपने लोग तो अधम जीव हैं तो फिर उसके लिए होता है कि नहीं ले भाई, कहा हम तुच्छा परम अधमा, कहा मैं तुच्छ अधम, उच्छिष्ट चरण रज चरणामृत तो महापुरुषों की ली जाती, ऐसा रहता है। ले तो फिर चोरी से लिया जाता है, फिर ऐसे जनों को लूटा जाता है। निकलो, तुम किधर निकलोगे, जहाँ निकलोगे चरण देखे वही रज ले ली, वही पानी में मिला ली, चरणामृत बना के पीते। भक्त चतुर होते, हाँ, वो कैसे प्रभु का चरणामृत मिलना है, कैसे प्रभु का उच्छिष्ट मिलना है, हर बात हमने ये अनुभव भी किया है कि उन्नति प्रगति हमारे पूरे परिवार की। बिल्कुल पक्का बच्चा, पक्का। गुरुजनों का चरणामृत घर में छिड़का जाता था और संतों का चरणामृत हम सबको पिलाया जाता था, क्योंकि संत जन आते रहते थे। उसी का प्रताप, पूरा परिवार भागवती, क्योंकि संत चरणामृत में बड़ी दम है। पूरा परिवार भागवती, गृहस्थी में होते हुए भी रामायण गीता भागवत इन सब का ज्ञान और पूजा पाठ करके अपने किसानी के काम करने, ये संतों के चरणामृत का। जहाँ संत हैं वहीं मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। अगर कहीं किसी का कुछ परिवर्तन हुआ है तो किसी संत महात्मा का आश्रित है वो, कहीं संत महात्मा की कृपा हुई है। जी राधे श्याम। महाराज, ये मैंने श्रीमद् भागवत गीता, जो अपनी संपूर्ण भागवत गीता है, जी, ये पूरी खुदाई करके बनाई है। एक्रिलिक शीट है पूरी संपूर्ण भागवत गीता। इतनी सी शीट और लेंस से पढ़ी जा सकती है। इसके 8 वर्ड रिकॉर्ड है मेरे। दुनिया की सबसे छोटी श्रीमद् भागवत गीता है। अच्छा, ये पूरे वर्ल्ड की। थोड़ा लाइट कर सकते हैं क्या? हमें एक अक्षर दिखाई दे तो समझ में आ जाए। थोड़ा पास। अच्छा, अब दिखाई दे। अरे भाई, हाँ, और ये खुदाई करके बनाई है महाराज। अच्छा, ये तो बड़ा जादुई काम है। कृष्ण जी की कृपा है ये मान। अब देखो, बिना लाइट के भी हमें दिखाई दे रहा है। अपने कृष्ण भगवान की साक्षात कृपा का है ये महाराज। इतने में आ गया। ये भी है महाराज, ये इसकी फोटोकॉपी करके जैसे बुक बनाई है मैंने, तो इतनी सी बनती है। 9 mm बाय 9 mm की बुक बनेगी। अगर इसकी अपन जैसे अपन बुक बनाएंगे ना, इसकी कॉपी है। ये छोटी सी, और इस पे एक बाल रख देते हैं तो 2 लाइन ढक जाती है। नहीं, बहुत तो करोड़ों गीता है महाराज पूरी दुनिया में। ये हस्त लिखित सूक्ष्मतम गीता सिंगल है पूरे वर्ल्ड। इसके लिए इस्कॉन ने भी मेरे को अभी अप्रिशिएट किया था
कि हाँ आपकी ये सबसे सूक्ष्मतम गीता है। थोड़ा नीचे पास करेंगे। हाँ नहीं, अब हम देख रहे और हमें भी आश्चर्य हुआ। है तो बहुत श्री कृष्ण कृपा से आपका माइंड जो है। महाराज ये क्या है, इस लेवल का काम है कि जैसे अपने सूक्ष्मता की हद पे पार करेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये पेन का पॉइंट है, अब इसके अंदर आप जैसे राधा लिखेंगे, अब राधा लिखने के लिए बिल्कुल तब राधा लिखा जाएगा। अब ये पॉइंट के अंदर आप हाथ चलाओगे, कैसे दिमाग चलाएंगे या क्या करेंगे, उस लेवल का। बिल्कुल। तो ये साक्षात श्री ईश्वर ने कृष्ण हाथ पकड़ के काम कराया है मेरे से। बहुत सुंदर। और इसको संस्कृत के विद्वानों को जब मैंने पढ़वाया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको संस्कृत आती है? मैंने कहा मेरे को नहीं आती। नहीं, भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता। अच्छा, नहीं इसमें करेक्शन की भी जगह नहीं है ना। एक बार खुदाई कर दी तो कर दी, दोबारा आप करेक्शन नहीं कर। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने किसी पेन कलम का प्रयोग नहीं किया? नहीं, खुदाई करी है नीडल से। सोचो कितने खुदाई के लिए तो मान लो बहुत बड़ा बोर्ड होता तो समझ में आता, इतने पूरी खुदाई आए। हाँ 2 वर्ष लगे थे। हाँ यार, तुम गजब की बात। मैंने महाराज इस तरह के कार्य किए हैं। अभी जैसे ये इतना सा चावल है, अब एक चावल के दाने पे कितने हाथी बन सकते हैं बताइए? अब इसके अनुसार तो एक हाथी को बनाने के लिए चावल में मैंने 203 हाथी बनाए एक चावल हाँ, मानी जा सकती, क्योंकि जब 18 अध्याय गीता पूरी इतने में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके लिए एक वेट लाया था। इस पे चावल के दाने पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप आश्चर्य में हो। और ये इसको देखने का लेंस, ये इसका बॉक्स। हमारा 2 शब्द इसके लिए आप कुछ। अब हमारे तो शब्द नहीं रह गए, अब तो अशब्द हो गए देख करके। हाँ पर भगवान ने मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान कैसे दुर्लभ कार्य करवा देते वो मुझे प्रत्यक्ष देखने में आ रहा कि एक मात्र जो है इतने से उसमें 18 अध्याय संस्कृत के आपने ये श्री कृष्ण कृपा कुछ भी करा सकती। जैसा हमने शास्त्रों में पढ़ा कि जहां सुई के धागे में जाने में परेशानी वहां से ब्रह्मांड वो पार कर सकता है, वो ऐसा समर्थ है। ऐसे ही ये दिखा दिया कि अपने जनों के द्वारा इतने में कितने श्लोक लिखे जा सकते हैं। आप सोचो इतने में कितने श्लोक, पूरी गीता को लिख। हाँ ये तो भगवान की सर्टिफाइड है पूरा ये। और 8 इसके वर्ड रिकॉर्ड है। ये पूरा हनुमान चालीसा है। किसमें लिखा हुआ? अच्छा, आपने तो आश्चर्य कर दिया। तो इसमें थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो इजीली पढ़ने में। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज। अरे यार पूरा वास्तविक ये एकदम इसमें बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये तो बहुत बारीक है जी। और इसको भी जैसे फोटो करके जूम करते हैं 100 गुना बड़ा, तो पूरा पढ़ने में। धन्यवाद। एक लाओ श्री जी की चुनरी लाओ। हाँ अभी दे दो, श्री जी की चुनरी लाओ। दोनों को दे दे एक दुपट्टा देना। ये श्री जी का प्रसाद ही ले ले। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। आओ, स्वागत है आपका। आपके आशीर्वाद से वल्लभ कुल की 20वीं पीढ़ी है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की। अहोभाग्य, आपका स्वागत है। लाओ पटका लाओ, उड़ाओ इन दोनों को, और चुनरी सखी को उड़ाओ। आपसे मिलने का बहुत समय से मन था, और ये कहीं जाते ही नहीं छोटे लालन, पर ये बोल रहे हैं कल से जब से आए हैं प्रेमानंद जी से कब मिलेंगे। की कृपा है हमारे ऊपर, इसीलिए दर्शन देने आए आप। आपकी कृपा है ना हमारे ऊपर। आचार्यों की कृपा, आचार्य वंशज की कृपा से हम बलवान हैं। उन्हीं की कृपा से हम बोलते हैं, उन्हीं की कृपा से सबसे मिलते हैं। नहीं तो हम मरे हुए, हम में तो कोई सामर्थ्य नहीं। आचार्य की कृपा है। आप नाम जप करते हैं?
हाँ, ठाकुर जी की सेवा में अभी तो गए नहीं होंगे, आपकी जाना शुरू हो गया? ठाकुर जी की आप ऐसा आशीर्वाद है महाप्रभु जी का कि दोनों सुबह उठ के सबसे पहले, बॉम्बे के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पर सुबह उठ के सबसे पहले सेवा में जाते हैं। ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार, भोग और नाम जप, माला करके, अपना जो वल्लभ कुल का जो हमारा पाठ है सब करके, और फिर स्कूल जाते हैं और तिलक में रहते हैं। ऐसी महाप्रभु जी की कृपा है। बहुत सुंदर है। खूब नाम जप करते रहो, अपने आचार्यों की वाणी का स्वाध्याय करते रहना। लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आचार्यों की वाणी का भी स्वाध्याय हो, जिससे आगे चल करके उस वाणी में प्रवीणता आवे। क्योंकि आधुनिक पढ़ाई उतनी उन्नति नहीं दे सकती जितनी भागवतिक उन्नति होती है, नहीं? जैसे यहाँ आधुनिक कोई भी आवे तो उस कोटि का सम्मान नहीं होगा जैसा ये भागवतिक सम्मान हुआ, भागवतिक परिचय से। तो इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कुल परंपरा में क्या ग्रंथ हैं, क्या इतिहास है, क्या वाणी है। तो 10-5 मिनट थोड़ा अपनी वाणियों का भी स्वाध्याय होना चाहिए। आशीर्वाद से दोनों भगवत गीता सिखाते हैं और भागवतम का पाठ करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर। हाँ, और जो आचार्य वाणी है ना, जैसे पूज्य श्री विठल दास जी की, वल्लभाचार्य जी की, विठलनाथ जी की जो वाणियां हैं उनका भी स्वाध्याय करना चाहिए। और अष्ट सखाओं की वाणियां हैं, नहीं? सूरदास जी, नंददास जी, कुंभन दास जी, सूरदास जी के तो अच्छे पद भी गाते हैं। आपको पद याद है? एक भी पद याद है आचार्य वाणी का कोई, चाहे अष्ट सखाओं में से किसी का हो? अच्छा, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाविन सब जग अया अंधेरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, साधन और नैया कली में जासु निवेरो, सूर्य कहाँ कहीं दांदरो, बिना मोल को केरो भरोसो, दृढ़ न चरण न के। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपके दर्शन होगा ठाकुर जी के। धन्यवाद, धन्यवाद। सोनम जी, पटना बिहार से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई किसी का अंतिम समय हो और अगर डॉक्टर अंदर नहीं जाने दें अस्पताल के रूप में जहां रोगी हो, तो क्या बाहर से नाम जप करने पर उस मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, या हम क्या कर सकते हैं? बड़ा विचारणीय विषय बनेगा, क्योंकि अस्पताल में वहां अगर नहीं जाने देते हैं तो उसके पास का वातावरण भागवतिक तो है नहीं, और स्वयं का चिंतन भागवतिक नहीं, और क्या पता वो करता भी ना हो, जब भी कभी किया ना हो, बाधा हो जाएगी। नहीं कहा जा सकता कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज जी, अगर आसपास सुनाने को मिल जाए? हाँ, निश्चित इसमें गारंटी है कि वो बेहोश पड़ा है पर हम राधा 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 कृष्ण कृष्ण हम सुना रहे हैं, तो यमदूत नहीं आएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या महाराज जी, किसी यंत्र आदि से धीरे धीरे उसके कान पे लगा दिया जाए राधा राधा? किसी भी तरह से नाम धुनी होनी चाहिए। मान लो कोई नहीं है पर नाम धुनी हो रही, भगवान नाम उच्चारण हो रहा, तो नाम का प्रकाश, नाम का प्रभाव, यमदूत नहीं आएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। पर अब ऐसी परिस्थिति है तो दुर्भाग्य ही समझो, फिर अब क्या कहा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में तो निकाल देना चाहिए अस्पताल से। अब जब जीने की आशा नहीं है, मरने की स्थिति है, तो वहाँ में कल्याण के लिए नाम जब नाम कीर्तन करने नहीं दोगे तो छोड़ो, हटाओ, उनको बाहर ले आवे और अपना एकांत में नाम कीर्तन करवावे, चरणामृत पान करवावे, रज लगवा दे, जिससे उसका मंगल हो जाए। पर महाराज जी, एक आशा सी बनी रहती है कि अब ठीक हो जाएगा, अब। हाँ, ये आशा ही तो परम दुख प्रदान करती है। पूरे जीवन भर भोगों की आशा से ही तो नाश हो गया। भोगों की आशा में भगवत चिंतन नहीं कर पाए, भोगों की आशा में ही जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए, तो फिर मृत्यु ने वरण कर लिया। ये दुर्दशा भोगों की आशा से ही तो हो जाती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, जो निराशा को प्राप्त हो जाता। अगर भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, भगवान नाम सुनाने को मिल जाए, तो जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाएगी उसकी आखिरी की। अच्छा, मरना है तो ही मरेगा, नहीं मरना है तो नहीं मरेगा ना। तो बस अगर नाम कीर्तन
और भगवत चर्चा ना सुने और फिर मर जाए तब तो दुर्भाग्य ही है। तो इसलिए वो आखिरी स्थिति पता लगने लगती है, फिर उसको बाहर ले आया जाए, रज में लिटा दिया जाए, भगवान नाम कीर्तन सुनाया जाए, भगवत कथा सुनाई जाए, जिससे अंतिम यात्रा उनकी मंगल हो जाए। दीपक जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मेरे आसपास कोई भी राधा नाम कीर्तन करता है या आपको यूट्यूब पर सुनता है तो मुझे बहुत जलन ईर्ष्या होती है, जैसे ये सिर्फ मेरा ही विषय है, बस किसी का और नहीं। अभी उल्टा है आपका, अभी हृदय थोड़ा मलिन है, इसलिए जब कोई राधा राधा बोलता है तो उसके चरण छूने का मन होता है। राधा नाम सुनाता है तो लगता है प्राण न्यौछावर कर दूं, क्या इसको दे दूं, क्या कर दूं, इसको क्या दे दूं। मेरी स्वामिनी जी का नाम उच्चारण किया, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताशु बलिहारी। ये तो बहुत ही छोटी वृत्ति आ गई है आपके अंदर, अभी कोई टिकाऊ तो है नहीं। अरे जी, ये प्रश्न हमारे पास भी आया अभी। कह रहे कि हमारे पड़ोसी बिल्कुल मतलब ठीक नहीं थे, तो हमने धीरे धीरे आपका सत्संग और राधा नाम जप करने की प्रेरणा किया, और सत्संग कुछ समय बाद इतना सत्संग सुनने लग गए, अभी हमसे ज्यादा सत्संग सुनते हैं। उनके बच्चे हमसे ज्यादा राधा नाम हमारे बच्चों से ले रहे, इतनी जलन हो रही है, मतलब कहा नहीं जा रहा है कि कैसे वो आगे निकल गए हमसे। नहीं, इसमें तो अब गलत सोच रहे। इसमें तो श्री जी को बार बार नमन करना चाहिए कि हमारी इच्छा थी हमारे पड़ोसी भजन करें, वो हमसे ज्यादा भजन करने के लाडली जो आप कितनी, उन्होंने सारा मीट शराब उनके पति ने बहुत सुंदर कुछ हो गया, अब वो हमसे ऐसा लग रहा है ज्यादा आगे बढ़ गए, हम वहीं के वहीं रह गए। हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं। इसमें कृपा मनानी चाहिए कि कितनी कृपा प्रभु की है कि हमसे आगे इनका भजन बढ़ रहा है, हमें और भजन करना। जलन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा नहीं। ये तो संसारिकता में होती है कि मेरे पति को अगर दूसरा कोई मुस्कुरा के भी देख ले तो जलन हो जाएगी, ले हो जाएगी। हमें लगता है कुछ चक्कर है क्या, क्योंकि ये मुस्कुरा क्यों दी इनसे। वो भले चाहे भाई बहन का हो, संबंध भाई बहन का हो, और मुस्कुरा दे, तो अगर चाहे पत्नी का हो तो ये तो सांसारिक काम वासना जनित खेलों में ऐसा होता है, प्रेम में थोड़े ऐसा होता है। प्रेम मार्ग में ऐसा, प्रेम में अपने प्यारे प्रभु, कोई कहता है राम, अरे इसने भगवान का नाम लिया। अब ये थोड़ी कि हमारे प्रभु तो श्याम है, ये राम, नहीं, बार बार प्रणाम करने का मन होगा। जैसे अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग भक्तजन आते हैं तो थोड़ी आता है कि हमारे अंदर जलन हो, हमारा हृदय नाच उठता है, आज हम पर भगवान कितने कृपालु हैं, मुझे भक्तों का सानिध्य मिल रहा है। जब कोई राधा नाम सुनावे तो तुमको और खुश होना चाहिए कि जब वो आपको सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है मेरे ही है, इनके नहीं। तो वही कह रहा हूं कि ये इसको और बढ़ाइए। जब देखो, जैसे हमारे गुरुजी का कोई छवि या हमारे गुरुजी की कोई बात करे तो हमको खुशी होती है। अच्छा, आप भी महाराज जी से जुड़े, ओहो धन्य है, आप तो हमारे पूज्य है, आप तो हमारे घर के हुए, ऐसा लगता है। उल्टा क्या सोच रही हो कि हमारे गुरुजी को केवल हम ही सुने, फिर पूरे सत्संग में केवल तुम ही बैठी और कोई बैठे ही नहीं सकता। वैसे ये भी एक प्रेम का स्वरूप है, पर वो थोड़ा भी मलिनता लिए हुए है। वो निर्मलता में जब आएगा ना, तो अपने प्यारे की कोई बात बता दे तो वो अच्छा लगने लगता है। फिर अपने प्यारे को कोई प्यार कर रहा है तब तो और अच्छा लगेगा। ये भक्ति का मार्ग है। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाव। जो मेरे प्रभु का नाम सुना दे, जो मेरे गुरु की बात बता दे, जो बहुत प्राण प्यारा लगना चाहिए, उसे ईर्ष्या थोड़ी होनी चाहिए। प्रेम में एक बहुत आत्मीयता होती है। अभी थोड़ा मतलब आपका प्रेम क्या लौकिक स्तर से, अभी थोड़ा भागवतिक स्तर में इसको उठा करके लाओ। चराचर जगत में कोई भी बोल दे राधा, तो ऐसा लगेगा क्या इसकी सेवा कर दूं, इसने मेरी प्यारी जी का नाम सुना दिया, ओहो क्या इसको दे दूं। अच्छा, किसी को देखे मान लो सत्संग सुनते हुए, वाह आपको दिखाई दे रहा है महाराज जी का सत्संग, तो अंदर ऐसा एक चरणों तक उसके दृष्टि गई प्रणाम के, हमारे गुरुजी का सत्संग सुनते हो आप, बहुत 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 अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। जलन थोड़ी लगेगी, ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत अच्छा। जैसे विदेश में कोई भारत का आदमी मिल जाए तो जलन थोड़ी लगेगी कि ये भी आ गया अमेरिका, वहां तो ये लगेगा आप भारत के हो, अच्छा हम भी भारत के हैं, ऐसा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही अच्छा आप महाराज जी के,
तो हम भी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। तब तो एक प्रियता बढ़नी चाहिए। पता नहीं आपको कैसा अंदर से इस पर सुधार करो ला, नहीं तो जलती ही रहोगी। जिधर देखोगे उधर मोबाइल में कोई सत्संग सुना तो जलोगी, कोई राधा बोला तो जलोगी। तो उससे जलन नहीं, आनंद बढ़ना चाहिए, आनंद। आदर्श जी। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या किसी आसक्त या विकार युक्त व्यक्ति को नाम मंत्र जब समर्पित करने एवं साथ ही राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना करने से क्या व्यक्ति के बिना प्रयास के व्यक्ति को विकार मुक्त एवं राधा वल्लभ लाल के चरणों में पहले अपने को विकार मुक्त कर लो, इतना भजन करो, फिर भजन इतना एकत्रित करो, संकल्प करो, तब। अब विकारी मन से तुम निर्विकार किसी को कैसे कर सकते हो? गंदे हाथ से किसी को कैसे साफ कर सकते हो? पहले खुद निर्विकार हो। जब आप निर्विकार होगे और फिर भजन करके संकल्प करोगे तो सामने वाला निर्विकार निश्चित हो जाएगा। एक के हजारों हो जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे। नहीं हो जाए? देखो लाखों लोग नहीं हो रहे, लाखों का परिवर्तन नहीं हो रहा। कभी नहीं मिले, कभी सामने संभाषण नहीं किया, आवाज भर पहुंच गई, परिवर्तन शुरू हो गया। तो पहले हमें चाहिए कि अपने हृदय की सफाई कर लें हम। भाई जिस हाथ से हमको किसी को साफ करना है तो पहले देखना है कि वो हाथ, तो अब गंदे कपड़े से शीशा साफ करने चले तो गंदा ही होगा। तो अब वैसे हमें पहले चाहिए अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार इसे भगवदाकार कर लें, फिर हम जिसको चाहें उसका मंगल कर सकते हैं। आप समझ पा रहे? हाँ, तो पहले भजन कीजिए भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा ही निर्विकारता होती है। नहीं खुद विकारी हो, दूसरे को निर्विकार करना चाहे तो कैसे हो सकता? नहीं। और जब हम खुद निर्विकार हैं तो हमारा संकल्प काम करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तो सब अपने आप कर ले। पहले हमें चाहिए भगवत मार्ग में खुद को पाके तब पवाया जाता है भजन मार्ग, और लौकिक व्यवहार में दूसरों को पवा के पाया जाता है। व्यवहार में जब भोजन पवाना हो तो पहले सबको पवाओ, जो आपके प्रियजन हैं, अतिथिजन हैं, बड़े बूढ़े हैं, फिर आप पाओ। और भजन मार्ग में पहले छक के आप भजन करो, आप निर्विकार बनो, फिर दूसरों को निर्विकार। नहीं तो आप निर्विकार कर ही नहीं पाओगे। किसी को निर्विकार करने चलोगे तो आप खुद विकारी हो तो फिसल जाओगे, वो निर्विकार कर ही नहीं पाओगे। देखो उपदेश भी बच्चा तभी लगते हैं जब खुद में अनुभव हो। नहीं तो बहुत प्रवचन हो रहे, प्रवचन की कमी है, सत्संग की कमी थोड़ी। ढेर सारे सत्संग हो रहे पर परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि खुद का परिवर्तन नहीं। हम खाएं जो मनमानी भोजन और दूसरों का आप मूंग की दाल और रोटी केवल पाइए तो आपका सात्विक भाव बनेगा, कभी असर नहीं करेगा। पहले हम साल 2 साल केवल मूंग की दाल और रोटी पाएं, फिर दूसरे को उपदेश करें कि मूंग की दाल और रोटी पाने से सात्विकता बढ़ती है, तो वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा जाके, क्योंकि हमने उस तप किया है, हमने वैसे अपने जीवन को आचरण में उतारा है। उपदेश तभी लागू होते हैं जब अपने में वो बात हो, नहीं तो उपदेश का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। तालियां भले पीट लो, चले जाओ, उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपदेश का प्रभाव जो स्वयं में धारण किया जाता है तब होता है। ठीक है, तो आप खूब भजन करो।